एलएसी से चीन की नई साजिश पर यह बड़ी खबर आ रही है। चीन ने एलएसी पर तैनात किया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस में बने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एलएसी पर तैनात कर दिए गए हैं। एलएसी के पास रात में युद्धाभ्यास करती हुई चीनी सेना नजर आई। ये तमाम अहम अपडेट इस वक्त एलएसी से हमारे पास आ रही है। अक्टूबर का महीना आते आते एक बार फिर चीन एलएसी पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल बड़ा यही है कि क्या एक बार फिर युद्ध की तैयारी में ड्रैगन है? यह सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। तो सर्दी में ड्रैगन की दहशतगर्दी क्यों? दरअसल अक्साई चीन में रात के वक्त हमले का अभ्यास चीन की तरफ से किया गया है। इसके मायने क्या है, अपने आप में खास है। एलएसी के पास बड़े पैमाने पर सैनिकों का जमावड़ा हुआ है और वहां पर कंस्ट्रक्शन काम भी लगातार जारी है। एलएसी पर चीन ने हथियारों का जखीरा जो है बढ़ा दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी तैनात कर दिया है। आधुनिक सर्विलांस उपकरण माउंटेन रडार पर तैनात किए गए हैं। तो चीन एक तरह से आप कह सकते हैं कि चाहे डिफेंस की बात हो या अटैक की बात हो, दोनों तरफ से तैयारियां जो है वो लगातार कर रहा है। अब इसके मायने क्या हैं? क्या वो युद्ध की तैयारियों में है? क्या एक बार फिर गलवान जैसी कुछ चीज होने वाली है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब समझने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अशोक सज्जनहार साहब हैं, आप पूर्व राजदूत हैं, आपका स्वागत है सर। इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, आप इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से वहां ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हमारे साथ हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। सर्दियों के मौसम में चीन अपना डिफेंस मजबूत कर रहा है, अटैक की तैयारी कर रहा है और एक तरफ बातचीत भी चल रही है, 13वें दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। तो ये टॉक एंड वॉर, ये क्या स्ट्रेटजी चीन की है? चीन जिस तरह की तैयारी कर रहा है, और आपको अगर याद हो कि जब पिछली बार सर्दियों का आगमन हुआ था तो चीनी सैनिक जो थे वो एक्लेमेटाइज नहीं थे, वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो अपनी जो पोस्ट हैं वहाँ पे रह सकें। फिर उनके लिए जो सेंट्रल हीटिंग अरेंजमेंट्स कराए गए थे, तो चीन ने इसका अपना जो पूरा जायज़ा लिया था, जो सूरत हाल थी। तो इस बार उसने जो कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी थी उसके सैनिक कम किए हैं, जो रेगुलर ट्रुप्स हैं उनको उनकी मात्रा बढ़ाई है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया है और वो एक ऐसा डिफेंसिव कॉरिडोर बनाना चाहता है। मुझे लगता नहीं कि कोई काइनेटिक ऑपरेशन S-400 जैसा एक डिफेंस सिस्टम अगर आप तैनात कर रहे हैं तो क्या चीन ये मानकर चल रहा है कि बातचीत के अलावा भी एक गुंजाइश है युद्ध की, उसको बैकअप के तौर पर, क्योंकि पीस शायद उसके जहन में नहीं है, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन भी लेके चल रहा है वो? फिर देखिए समीर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और क्योंकि देखिए चीन को एक ये खतरा जरूर है, क्योंकि जो भारत की एयरफोर्स है और जिन एयर बेसिस से हम ऑपरेट करेंगे वहां चीन की जो एयरफोर्स है उसके लिए डिसएडवांटेज है। तो उसको काउंटर करने के लिए उसने S-400 जो वेपन डिफेंस सिस्टम है उसको लगाया है। क्योंकि ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारा ऑफेंसिव कंटेंट ज्यादा है या हमारा डिटरेंस फैक्टर ज्यादा है तो जो दुश्मन है वो अपना जो डिफेंसिव पोटेंशियल है उसको बढ़ाएगा। तो ये जो S-400 है जो रूस से उसको मिला है वो उसको वहां तैनात करेगा। और ये आज की तारीख में जो डिफेंस हमारे जो इक्विपमेंट है उसमें एक बहुत आला दर्जे का इक्विपमेंट है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।